वारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित। णविदूण सव सिद्धे जाणोत्तम खवित दीह संसारे। दस दस दो दो वचिणे दस दो अणुपे हणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवाण मुखर मंत्र पढ़ लें। वारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी जो कर रहे हैं, ये कोई बताएगा किस आचार्य का लिखा है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी। हम्म, और आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जो काल बताया गया है वो किसी को ध्यान है या जानकारी है? पहली और दूसरी शताब्दी में, हाँ। शताब्दी में। बिल्कुल सही है ना। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है अपनी? 21वीं कहेंगे, है ना। तो 21वीं शताब्दी चल रही है, तो पहली दूसरी तो इतना समय पहले ये पारस अनुपेक्षा लिखा गया। अच्छा, अब ये बताइए कि जो हम मंगलाचरण पढ़ते हैं उसमें किनको नमस्कार किया गया, किनका जिक्र सब किया? सिद्धों को हम्म, और 24 तीर्थंकर प्रभु को। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। वैसे तो सामने लिखा ही हुआ है, बट या इतना अपने को ध्यान रहना चाहिए कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर तीर्थंकर का नाम नहीं लिया। समस्त सिद्ध और 24 तीर्थंकर, ठीक है, सबको नमस्कार करके वो 12 अनुप्रेक्षाओं को बता रहे हैं। ठीक है, दूसरी भावना में, दूसरे गाथा में हमने उन 12 भावनाओं का नाम जाने थे। अब हमारा कल जो हमने किया था वो जो पहली भावना है, अनित्य भावना, अध्रुव भावना है, उसका हमने थोड़ा सा जाना था कि क्या क्या अनित्य है। क्या हमें जो दिखता है वो हमें समझ में आ रहा है कि सब अनित्य है? हम मान रहे हैं इस बात को कि नहीं, है ना। हमारे जितने भी संयोग हैं, चाहे फिर वो दुख का संयोग हो, चाहे सुख का संयोग हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य का संयोग हो, चाहे बुरे या किसी बीमारी का संयोग हो, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नश्वर है। ठीक है ना। तो हम किसी भी संयोग को पकड़ कर नहीं बैठे कि अरे ये अच्छा समय है तो बस यही रहना चाहिए, ये बुरा समय है तो हाय अब यही रहेगा क्या, तो उसको मान के दुखी होते रहे। तो सब कुछ, सारे जितने भी संयोग है वो नश्वर है। संयोग से ही पद मिलते हैं, है ना। ये भी देखा था हमने, कितने बड़े बड़े पद, नारायण जैसे पद, बलदेव जो शलाका पुरुष है, उनकी पर्याय भी कैसे नष्ट हो गई, कुछ भी स्थिर नहीं रहा, है ना। कितने पुराण अपन ने पढ़े, पुराण पढ़े मतलब पास्ट में ऑलरेडी वो सब आकर जा चुके हैं। ठीक है ना। तो ये सब हमने कल थोड़ा सा जाना था। अब हम आगे चलते हैं, दो गाथाएं हमारी और रह गई हैं, जिसमें कि जो 7वें नंबर की गाथा है उसमें फिर वो बताएंगे, आचार्य ये तो बता रहे हैं कि क्या अनित्य है, फिर ये भी बताएंगे कि क्या नित्य है। ठीक है ना, ताकि हम दोनों तरह का चिंतन कर सके। हम रियलिटी को जैसा है वैसा समझकर जब चिंतन में बैठे, तब जैसे कहते हैं ना कि अम, जैसा चल रही है दुनिया चल रही है, लेकिन जो रियलिटी है, जो पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है, उसको भी हमें जो है चिंतन के समय पर याद रखना चाहिए। ठीक है। तो एक और गाथा लेते हैं, क्या कह रहे हैं? जीवनि बद्धम देहम क्षीरोदयमिव विणसदे सिंहम भोगो भोग कारण दव्वमणिच्चं कहम होदी।
यहाँ कह रहे हैं जीवण जीवनी बद्धम देहम। जीव से बंधा हुआ क्या है? देह। देह मतलब शरीर। ठीक है। बंधा हुआ कैसे? मतलब जीव और शरीर एक है, जो हमें दिखते नहीं है ना, जीव तो अंदर है तो हमें दिखता नहीं है। ठीक है ना, तो वो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो जीव है वो इस शरीर में है, एक मेक है, इसलिए हम जीव और शरीर को एक मान लेते हैं। ठीक। क्षीरोदय, उदय मतलब उदक, चंद जैसे बोलते हैं ना हम, तो उदय मतलब जल। क्षीर मतलब क्षीर, क्षीर मतलब दूध। ठीक है, दूध और पानी की तरह। तो दूध और पानी जिस तरह से मिले हुए होते हैं, है ना, उतना मिला हुआ ही ये शरीर इस आत्मा के साथ है। फिर भी शरीर नष्ट हो जाता है, सिगम शीघ्र, विनसदे, विनाश को प्राप्त हो जाता है। जब इतना मिला हुआ कोई चीज, दूध में पानी जिस तरह मिला हुआ रहता है और उसको इजी नहीं है अलग करना, ऐसे ही जो शरीर और आत्मा है मिले हुए हैं, उसको दूर करना आसान नहीं है, फिर भी वह शरीर नष्ट हो जाता है। तब क्या कह रहे हैं? भोग उपभोग के जो कारण हैं, दव्वम मतलब द्रव्य, ऋणिच्चम, ऋणिच्च नित्य को कहते हैं, है ना, कहम होती, वो नित्य कैसे हो सकते हैं? तो भोग उपभोग के जो कारण हैं, जो द्रव्य हैं, जितने भी हम मानते हैं ना भोग करना, भोजन आदि, कपड़े वस्त्र वाहन यान आसन, है ना, परिवार माता पिता, ये सब क्या है? भोग उपभोग के जो सामग्री है, वह कैसे नित्य हो सकती है? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रियलाइज कराया जा रहा है? उससे पहले तो ठीक है, संयोग बता दिए थे। अभी तक भी हम शरीर को अपने से अलग नहीं मान पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस गाथा में अपने से अलग इस शरीर को भी जानना। तब भोग उपभोग की जो सामग्रियां हैं वो कैसे नित्य हो सकती हैं? हमें ये बस मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वैसे भी हमारे जो भोग उपभोग के साधन है, जैसे हम जब बच्चे थे, राइट, तब हमारे भोग उपभोग की सामग्री डिफरेंट थी। हमें टॉयज चाहिए थे, हमें बलून चाहिए थे, हमें मिट्टी के साथ खेलना, सैंड में खेलना, वो सब पसंद था। राइट, तो हमारी भोग उपभोग की सामग्री भी डिफरेंट थी। आज वो कारण हमें कोई रुचते ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, है ना। और आज हमारे जो भोग उपभोग की चीजें हैं वो डिफरेंट हो गई, कल को और डिफरेंट हो जाएंगी, फिर किसी और बॉडी में जाएंगे तब कुछ और हो जाएगी। तो मतलब हम नित्य बनाने की कोशिश अगर करें भी तो किसको करें? हम खुद नहीं चाहते ये नित्य रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात कह दी कि शरीर से, शरीर भी जिसे हम अपना मानते हैं, जो इतना मिला हुआ है, वह भी नष्ट हो जाता है। तो फिर बाकी सामग्री की तो बात ही क्या है। ठीक। अगली उसमें बता रहे हैं फिर कि क्या नित्य है फिर। ठीक है, क्या कहा? परमेठण दू आदा, देवासुर मणुवराय विभवेहिम, वद वदीरितो सो अप्पा, सस्सदमिति चिन्तयेणिच्चम्। परमिठम दू आदा, परमिठम मतलब परमार्थ से, परमार्थ मतलब निश्चय। ठीक है। तो अब अभी तक जितनी भी बातें कही, तो क्योंकि ये पारस अनुपेखा क्या है, आध्यात्म ग्रंथ है, तो थोड़ा सा हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करना होगा। हमें निश्चय और व्यवहार दोनों से चीजों को देखना होगा। अभी तक जितने भी संयोग थे वो सब किस नजर से बताए जा रहे थे? व्यवहार की नजर से, है ना। अब क्या कह रहे हैं? परमार्थ से। परमार्थ से मतलब निश्चय से। निश्चय मतलब जो शुद्ध है। ठीक है। कुछ ना कुछ शुद्ध होता है, जैसे कि एक पेपर है ना। अगर हम कहें कि ये पेपर है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं, हम व्यवहार से कह रहे हैं। पेपर बनता किससे है? देखा जाए तो पेपर वुड से बनता है ना। तो हम एक तरह से चाहे तो उस पेपर में ही वुड को देख सकते हैं।
ठीक है ना? तो उसको वुड की नजर से देखें तो वो निश्चय हो जाएगा, और उसको पेपर की नजर से देखें तो व्यवहार हो जाएगा। ठीक है ना? एक ही चीज को, पेपर को, कपड़ा है जैसे, है ना? कपड़े को कपड़े की शेप में देखे तो व्यवहार हो गया, कपड़े में कॉटन को देखे तो निश्चय हो गया। ठीक है ना? तो हर चीज में हम व्यवहार और निश्चय को लगा सकते हैं। तो जब हम ये द्वादश अनुप्रेक्षा पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे पास दोनों दृष्टियां होनी चाहिए। जब हम संयोग की बात करेंगे तो हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि जो दिख रहा है, राइट, वो शरीर क्या है, व्यवहार से है, निश्चय से इस आत्मा का कुछ नहीं है। ठीक है ना? आत्मा के साथ कुछ भी लगा हुआ, जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है? तो परमार्थ से आधा मतलब आत्मा, देव असुर, देव जो है, जो देवता होते हैं, है ना? असुर, असुर कुमार के जाति के जो देव हैं, तो और मणु, मणु मतलब मनुष्य, मणु, राय, राय मतलब राजा, विभवेहिम, वैभव से भिन्न है। तो आत्मा जो है, परमार्थ से आत्मा इन सब वैभवों से भिन्न है। ये जितने भी संयोग हैं, ये आत्मा से अलग है। आत्मा अपने आप में शाश्वत है। वरिदित्तो सो अप्पा सत्सद मिधि चिंतये नित्यम। सत्सद मतलब शाश्वत, निरंतर, ऐसा चिंतन करना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कह दिया कि आत्मा जो चीजें खत्म होने वाली है उससे भिन्न है, इसकी नेचर उन सब चीजों से भिन्न है। ठीक? तो वह आत्मा क्या है, शाश्वत है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होने वाली है। ऐसा निरंतर चिंतन करना चाहिए। तो हमें क्या चिंतन करना चाहिए? हमें जो शाश्वत है उसका चिंतन करना चाहिए। आत्मा को शाश्वत मानकर उसका चिंतन करना चाहिए। ठीक है ना? अनित्य अनित्य सोच के तो अपन डरते रहे कि अरे सब कुछ अनित्य है, सब खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन कुछ निश्चित है, कुछ निरंतर है, तो फिर आकर थोड़ा हमें एकदम से संबल मिलता है कि नहीं नहीं, हमारी आत्मा, हम नित्य है। ठीक है? तो ये हमें दोनों दृष्टियों से अपनी पहचान कराई जा रही है। व्यवहार से हम नित्य हैं, ओ सॉरी, व्यवहार से हम अनित्य हैं, और निश्चय से हम नित्य भी हैं। ठीक है? तो जब चिंतन करेंगे तो हम दोनों का चिंतन करेंगे, व्यवहार का भी और निश्चय का भी। ठीक है? बात क्लियर हो रही है? चारू जी, एक बार व्यवहार और निश्चय वाला दोबारा बताएंगे क्या? हम्म, बिल्कुल। जैसा कि हमने जब हरिवंश पुराण जी पढ़ रहे थे ना, तब हमने थोड़ा सा जाना था कि किसी भी चीज को जानने का दो तरीके हैं। या तो हमें वो साक्षात दिखाई दे जाए, ठीक है, या हम उस चीज को बताएं। ठीक है? अब जब हमें जो चीज साक्षात दिख गई है उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? उसको क्या कहते हैं, प्रमाण। ठीक है? जो हमने खुद देख लिया। और जो हम नहीं देख सकते, या हमारी जगह किसी और ने देखा और उसे बताना है, तो वो वाणी का प्रयोग करेगा। अपनी इमेजिनेशन, जो उसने देखा है उसको वाणी से बताने की कोशिश करेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो एक बार में पूरी चीज बता पाए, है ना? जैसे किसी ने, लेट से, एप्पल को कभी देखा नहीं है, या कोई और ऐसा फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट कह लीजिए, या बहुत सारे फ्रूट जो हमने कभी इंडिया में देखे भी नहीं थे, राइट? और कोई भारत में आया अमेरिका से, और वो बता रहा है कि एक ऐसा ना फ्रूट होता है, ठीक है, जिसके की नोक निकली रहती है, लाल रंग का होता है, अंदर से ऐसा होता है, वैसा होता है। तो वो क्या करेगा, वो एक एक पक्ष को बताएगा। ठीक है ना? तो वो जो एक एक पक्ष है, कभी उसके कलर को बता रहा है, कभी उसके सुगंध को बता रहा है, कभी उसके टेस्ट को बता रहा है, तो ये क्या कहलाता है, नय कहलाता है। ठीक है?
पर्सपेक्टिव के साथ बताना, किसी एक पर्सपेक्टिव के साथ बताना। हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव जैसे बहुत सारी तरह के नए हो सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें नए में दो तरह के नए होते हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। जैसे आपने ऑटो रिक्शा पकड़ना होता है कभी, तो अपन क्या कहते हैं? ऑटो, सिर्फ ऑटो कहते हैं। जबकि हम बोलना किसको चाह रहे हैं, एड्रेस किसको करना चाह रहे हैं? ऑटो रिक्शा चलाने वाले को, राइट। लेकिन हम कहते क्या है? ऑटो, राइट। तो ये क्या है? व्यवहार है। ठीक है। जिससे कि सुनने वाला भी समझता है कि इसने मुझे ही बुलाया है। ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ चीजें हम व्यवहार में यूज करते हैं। अब जैसे कि आपको बता दिया था, कपड़ा है ना। कपड़ा जो कॉटन से बना, राइट। अपन उसे साड़ी कह दे, उसे हम कुर्ता पजामा कह दे, कुछ भी कह दे, वो जो बना, बनने के बाद शेप ली उसने, उस वो क्या है? व्यवहार है। अगर हम उसकी वास्तविकता देखें, उसके अंदर हमें कॉटन के परमाणु दिखेंगे। तो वो जो कॉटन पे नजर जाना क्या कहलाएगा? हमारा निश्चय से देखना कहलाएगा। ठीक है। वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है। तो अब बताने वाले के ऊपर है, वो किस अपेक्षा से कह रहा है। अब एक कोई कपड़ा पकड़ाकर, लेट से किसी ने किसी को साड़ी दी और कहा ये कॉटन है, ठीक है ना। तो अब गलत तो वो भी नहीं है, गलत उसके भी, उसका दिमाग उसके निश्चय रूप पे जा रहा है कि ये कॉटन की बनी है ना। और जो लेने वाला है वो साड़ी के रूप में देख रहा है। ठीक है ना। तो हो जाएगा कंफ्यूजन कि अरे ये क्या बात कह रहा है, ये कॉटन कहाँ से है, ये तो साड़ी है। ठीक है ना। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ सकते हैं कि अरे कॉटन था तो इसकी तो मैं क्या बात ही बना लूं, इसका क्या करूं मैं, है ना। और अगर वो साड़ी कहता तो वो समझ में आ जाता है कि मेरे को इसका क्या यूज करना है। तो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए हमें ब्रॉड माइंड की जरूरत है कि हम जो बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वो किस अपेक्षा से, किस नए से, अपेक्षा मतलब नए, ठीक है ना, किस नए से कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या कहा? परमार्थ से यानी निश्चय से, आत्मा। ठीक है। आत्मा या जीव कहिए, इससे पहले वाले में तो कह दिया था कि जीव के साथ मिला हुआ शरीर। जीव क्या है? मिला जुला है। अभी जो दिख रहा है ना, हमें शरीर जो दिख रहा है उसमें जीव मिला हुआ है। ठीक है। अब हम हमेशा उसे मिला हुआ ही देखते रहे, जीव को शरीर के साथ ही देखें, या इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम जीव को जीव रूप में भी देखें, शरीर से अलग देखने की आदत डालें। कभी ऐसे बैठे और जीव को अलग जानने की कोशिश करें, जैसे कि हमने साड़ी के केस में उसमें कॉटन के रूप में उसको देखने की कोशिश की। ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम सिर्फ और सिर्फ जीव को देखें, तो वो क्या कहलाएगा? निश्चय से, निश्चय की दृष्टि। जो रियलिटी को दिखाए वो निश्चय, और जो व्यवहार को दिखाए वो व्यवहार। ठीक है। क्लियर हुआ निधि जी? हाँ चारू जी। हम्म, ठीक है। तो अब हमें क्या कहा? परमार्थ से आत्मा जो है, देव असुर नरेंद्र के वैभवों से भिन्न है। तो वैभव मतलब सब कुछ आ जाएगा, जितने भी संयोग हैं, शरीर से लेके सारे संयोग। नरेंद्र के पास यानी कि चक्रवर्ती के पास परिवार भी है, अच्छी सामग्री, वैभव, राज्य, संपदा, सैनिक, है ना, सब कुछ है। तो उन सब चीजों से अलग है। और वह जो आत्मा है, जो सबसे अलग है, वह शाश्वत है। इसका थोड़ा सा चिंतन अपन जब अन्यत्व एकत्व और अन्यत्व भावना है ना, उसमें भी करेंगे आत्मा के बारे में, तो हमें और क्लैरिटी आएगी। अभी हमें सिर्फ उसके शाश्वत, कि भाई ये जो आत्मा है ये हमेशा रहने वाली है, अभी सिर्फ उसकी उस क्वालिटी पर फोकस करना है। ठीक है। कि ये जो आत्म तत्व है ये हमेशा रहने वाला है। वो कैसा है, वो उस पे अपन चर्चा नहीं करें, वो बस शाश्वत है। ठीक है। ऐसा भी चिंतन हमें करना चाहिए। ठीक है। तो यहां तक कि हमारा जो है अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन पूरा हुआ। ठीक।
तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। इवन जो नेचर में हमें चीजें दिखती हैं, जैसे दिन और रात, है ना, ये सब भी अनित्य है। नेचर की चीजें, जो पानी बह रहा है, वो भी, भले ही हमें एक नदी दिख रही है, लेकिन उस नदी में जो पानी है ना, वो भी निरंतर बहते बहते ये बता रहा है कि कुछ भी नित्य नहीं है। वो पानी, जैसे बोलते हैं ना कि अ मैन कैन नेवर पुट द फीट ट्वाइस इन अ रिवर, है ना, एक ही रिवर में, पानी में, जगह पर हम उस जगह पर दोबारा पैर नहीं रख सकते उस रिवर में। वो पानी ऑलरेडी आगे बह चुका है ना। अब हमारा दूसरा पैर जो होगा, वो उस दूसरे पानी में पैर रखा जाएगा, ठीक है ना। जिस पानी में पहले पैर रखा था, अब दूसरा पैर किसी और पानी में रखा जाएगा, ठीक है। इतनी अनित्यता है हमारे साथ, ठीक। हर क्षण जो टाइम बदलता जा रहा है, हम ये कह ही नहीं सकते कि कुछ भी नित्य है यहाँ पर। एक सेकंड पहले भी हम कुछ और थे, हमारी पर्याय एक सेकंड पहले कुछ और थी। होता है ना कई बार कि हम गुस्सा कर रहे थे एक सेकंड पहले, और अभी अचानक से हमें कुछ याद आ गया और हम हंसने लगे, तो हम क्या कहेंगे? हम एक सेकंड पहले कुछ और थे। तो हम कंटिन्यूअसली बदल रहे हैं, है ना। बच्चा भी छोटे से बड़ा हो रहा है, भले ही वो अम, कई सालों बाद देखे तो एकदम से बड़ा दिखता है, लेकिन क्षण बाय क्षण, मोमेंट बाय मोमेंट वो बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्लैरिटी के साथ हमें समझना चाहिए, ठीक है। सभी रेडी है अपना छोटा सा मेडिटेशन करने के लिए, 15-20 मिनट्स? सभी अपने आप को व्यवस्थित कर ले। जहां है, थोड़ी देर के लिए आसन में स्थिरता ले आए। मन को एकाग्र कर ले। फोकस यहीं पर ले आए। कहीं और अगर है अभी तक ध्यान, तो अब अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने की कोशिश करें 15 मिनट के लिए। 3 गहरे सांस लीजिए। अपने आप को एक सुंदर से बीच के पास देखिए, ओशन के पास, सागर। बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। उस सागर में लहरें उठ रही हैं। बार बार लहरें आ रही हैं और जा रही हैं। उन लहरों को देखते देखते हमें उन लहरों का क्षण भंगुर होना समझ में आने लगा। हम देख रहे हैं किस तरह से ये लहरें बन रही हैं, मिट रही हैं, किनारों पर टकराती हैं। छोटे छोटे बुलबुले भी बनते हैं और फिर वो टूट जाते हैं। फिर नई लहरें आती हैं। फिर वही लहरों का वापस चले जाना, मिट जाना। अब हम और शांत होते जा रहे हैं। हमारा मन कुछ चिंतन करने को कर रहा है। क्या मेरा जीवन भी ऐसे ही लहरों के समान तो नहीं, जहाँ हर समय नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, नए नए फीलिंग्स हो रही हैं। कभी मैं हंस रहा हूँ और कभी एकदम से उदास, कभी बिल्कुल शांत, कभी बिल्कुल ब्लैंक, कभी डरा हुआ,
कभी बहुत गुस्से में, कभी मन में लालच, कभी मन में बहुत करुणा। हर समय मेरे अंदर उठते हुए ये इमोशंस क्षण क्षण में बदलते जा रहे हैं। और ये बदलाव में मुझे ही नहीं पता चलता कि मैं कौन हूँ। क्या मैं क्रोधी हूँ? क्या मैं क्षमावान हूँ? मैं दुखी हूँ या मैं सुखी हूँ? मैं परिवार वाला हूँ? मैं किसी का पिता हूँ या किसी का पति हूँ? किसी का बच्चा हूँ? कितना वैरायटी है मेरे जीवन में। हर समय मेरे रिश्ते बदल रहे हैं। नए नए रिश्ते, नए नए लोग मेरी जिंदगी में आ रहे हैं। हर समय परिवर्तन के साथ मेरा जीवन चलता चला जा रहा है। 1 घंटे पहले मेरी लाइफ कुछ और थी। 1 दिन पहले कुछ और थी। 1 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले। जब मेरा जन्म हुआ तब से लेकर और आज तक निरंतरता के साथ सब कुछ बदलता चला जा रहा है। मेरे आसपास के लोग, सबकी शक्लें बदलती जा रही हैं। मेरे शरीर में इतने चेंजेस आ चुके हैं। और जब मैं जन्म लिया उससे पहले भी कुछ था। उससे पहले भी कुछ था। मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन कुछ था, क्योंकि जो मेरे अंदर जीव है वो शाश्वत है। वो नित्य है। वो नए नए रूप धारण कर रहा है। नए नए संयोगों को महसूस करता है। कभी सुख, कभी दुख, ये तो सेम है। भले ही दुख के साधन और सुख के साधन बदल रहे हैं। बस ये फीलिंग्स को करते रहना ही मेरा काम है। और ये चलता चला जा रहा है। जैसे ये लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, मिट रही हैं, और इनके नीचे एक गहरा समुद्र गहराई लिए हुए कुछ थमा हुआ सा है। ऐसे ही मेरे भी अंदर जो जीव तत्व है वो बहुत गहराई लिए हुए, बहुत शांत बस है। हमें सिर्फ परिवर्तन दिखाई देता है, सरफेस दिखाई देता है। उसमें छुपी हुई गहराई नहीं दिखती, क्योंकि वहां तक हम अपनी दृष्टि को लेकर ही नहीं जाते। निश्चय की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से मैं नित्य हूँ। हमेशा बना रहने वाला, अनंत काल से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला। मुझे ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना भिगा सकता है, ना जन्म दे सकता है, ना मुझ में बुढ़ापा आता है। मैं एक जैसा
हमेशा से रहता आया हूँ। आचार्य कह रहे हैं मेरे ही कल्याण के लिए कि कभी-कभी बैठकर मुझे उस अपने शाश्वत रूप की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस नित्य अनित्य चीजों से जो हर समय बदलती जा रही हैं, वहां से ध्यान हटाकर जो नित्य है उसकी ओर ध्यान लेकर जाओ। मैं फिर किसके लिए परेशान हूँ? किन संबंधों के लिए परेशान हूँ? जो मैं हूँ उसका कुछ है ही नहीं। ये सारे संबंध अनित्य हैं, दिन और रात की तरह। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही ये परिवार के लोग, ये मित्र, ये मेरे जानने वाले वेल विशर्स आ रहे हैं लाइफ में और जा रहे हैं। कोई 10 साल रुकता है, कोई 20 साल, कोई थोड़ा और ज्यादा। बस इतना ही साथ है, फिर सब अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। जैसे एक ट्रेन में हम सब एक साथ सफर करने के लिए चढ़ते हैं और एक गंतव्य तक एक जर्नी में साथ रहते हैं, फिर उतरकर अपने अपने लोकेशंस में चले जाते हैं। ऐसे ही मैं भी इन सब संबंधों की रियलिटी को समझ रहा हूँ। नहीं समझा तो समझो कि ये कितने टेम्परेरी है। बड़े बड़े कृष्ण बलभद्र जैसे अपने उन संबंधों को नहीं रोक पाए, शाश्वत नहीं बना पाए। चाहे वो राम लक्ष्मण हो, कृष्ण बलराम हो, और भी कितने पुत्र और पिता हो, भरत बाहुबली हो, किसी का भी जीवन शाश्वत नहीं रहा। कोई भी संबंध शाश्वत नहीं रहा। ज्ञानी इन अनित्य संबंधों के लिए नहीं रोता। यही ज्ञान की महिमा है जो हमें रोने से बचाती है। जैसे एक बच्चा हवा के गुब्बारे को लेकर खुश होता है और सोचता है बस अब ये मेरे पास हमेशा रहे। और जो उसका पास बड़ा है उसको पता है कि ये गुब्बारा फूटेगा, और जब ये फूटेगा तो बच्चा रोएगा। लेकिन उसको पता है कि रोना, और फिर बच्चा हंस भी पड़ेगा कुछ और सहयोग मिलने पर। जीवन इसी तरह चलता है। लेकिन जब वो हमारी बारी आती है, हमारा कोई गुब्बारा फूटता है, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन बिखर गया, क्योंकि हम उसे अनित्य नहीं मानते, नित्य मानते हैं। और उतनी सी भूल हमारी हमें दुख देती है। हम इस चीज को समझे।
बार बार आचार्य कह रहे हैं, ऐसी दृष्टि दे रहे हैं कि जीवन में सब कुछ अनित्य जानो। ये शरीर भी हमारा नहीं रहने वाला। जितनी आयु लिखा कर लाए हैं, उसमें एक क्षण भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। तो बाकी के संबंध तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। उनके लिए रोना, उनको शाश्वत मानना, उनको अपना मानने की भूल करना, उन पर अपना अधिकार जमाने की भूल करना। इस बात को बहुत अच्छे से हमें निरंतर निरंतर चिंतन में लाना होगा। अब इसके बाद अगर कभी हमारे से कुछ भी हमारा संबंध छूटता है किसी से, तो हम अपने दुख को कुछ कम कर पाए, पूरी तरह ना सही, कुछ कम कर पाए। इतने ज्ञानी हम बन जाए कि हम क्षण भर के लिए सही संयोग में अनित्यता को देखें और मान कर चले कि ये सब मुझसे छूटने वाले। जब हमारी एक्सेप्टेंस में होगा तो हमें उतना दुख नहीं होगा जितना हम उसे पूरी तरह से अपना मान लेते हैं, नित्य मान लेते हैं। जैसे वह बच्चा हवा के गुब्बारे को लेकर उसको अपना मानकर और नित्य मानकर कि अब ये गुब्बारा बस मेरे पास रहेगा। हम भी उस रियलिटी को चिंतन में लाएं, ऐसा आचार्य चाहते हैं। हमारे ही दुख को हम कम करें, ये हमारे ही हाथ में है। कोई और आकर हमारी दृष्टि को बदल देगा, ऐसा नहीं। हमें खुद अपनी उस दृष्टि को बदलना होगा। आचार्य सिर्फ दृष्टि दे सकते हैं और वो दे रहे हैं। करना हमें होगा एक एक भावना का चिंतन अपनी माँ के समान समझते हुए निरंतर भाना होगा। फिर देखिएगा ये माँ किस तरह से हमें अपनी गोद में रख लेती है। हम बिल्कुल सेफ, बिल्कुल शांत अपने आप को महसूस करेंगे। सभी कुछ बार बोले, मैं अनित्य हूँ। ये सब अनित्य है। संबंध अनित्य है। संबंध अनित्य है। सब कुछ अनित्य है। सब अनित्य है। मैं नित्य हूँ। आत्मा नित्य है। मैं नित्य हूँ। नित्योहम। नित्योहम।
नित्योऽहम्। अपने दोनों हाथों को रगड़ कर अपनी आंखों पर रख लें।